Hello everyone. So today we are going to start chapter number 10, which is haloalkanes and haloarenes of class 12th organic chemistry. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एल्काइल हैलाइड या फिर जो हेलोजिनेटेड एल्कीन्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स या फिर जो भी हेलोजिनेटेड एल्केन्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं किसका, कंपाउंड्स का, जो डिराइव्ड होते हैं एल्केन से, जो कंटेन करते हैं एक से एक या फिर एक से ज़्यादा हेलोजन्स। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं ये, वन और मोर हेलोजन्स। कॉमनली इनका यूज़ होता है फ्लेम रिटार्डेंट्स के तौर पे, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स के तौर पे, रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, और सोलवेंट के तौर पे, ड्रग्स में इनका यूज़ किया जाता है। हेलोएल्केन्स जो है वो रफली क्लासिफाइड है तीन टाइप्स में, किसके बेस पे कि कितने कार्बन एटम जो हैं हेलोजन एटम से कनेक्टेड हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ बताती हूँ आपको। पहला, एक मिनट में यहाँ पेन चेंज कर लेती हूँ। तो जैसे मान लो ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक्स और ये आर। तो इससे कितने हेलोजन इसमें अटैच हैं, इससे सिर्फ एक, यानी कि ये आर। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। और दूसरा अगर मैं बताऊं, जैसे कि मान लो ये कार्बन है बीच में, ये एक आर यहाँ अटैच है, एक ये आर यहाँ अटैच है, ये हाइड्रोजन है, ये एक्स है, यानी इससे कितने कनेक्टेड हैं, दो दो, ठीक है, कार्बन से दो। तो ये हो गया सेकेंडरी। और तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन, ये आर, ये आर, ये आर, ये एक्स, इससे कितने कनेक्टेड हैं, तीन। तो ये क्या हो गया, टर्शरी। तो ये तीन में क्लासिफाइड है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इस एक्स के प्लेस पे और क्या क्या हो सकता है कि भाई फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फिर आयोडीन भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये चारों कंपाउंड जो है, एटम जो है, यहाँ पे हो सकते हैं, आ सकते हैं। अब बात करेंगे रिएक्शंस कौन सी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसके रिएक्शंस कंडीशन डिपेंड करती हैं उनके अटैक रिएजेंट्स पे। ठीक है, तो उसके बेस पे बहुत सारी वेरियस टाइप की जो है रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं। तीन टाइप की रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कौन सी है, देखो, एक होती है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एडिशन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया कंपाउंड बनता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की रिएक्शन कराने के बाद। ठीक है, जनरली इसमें क्या होता है, और अटैक ऑफ रिएजेंट ऑन आ पाई बॉन्ड पे रिएजेंट का अटैक होता है। देखो मैं करके दिखाती हूँ, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिख रही तो आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया एक एक्स वाई कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड, ठीक है, जिसके सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, इसका क्या हो गया, पाई बॉन्ड पे अटैक किया, ये सिग्मा था, ये पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड पे अटैक किया तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये जो एक्स था ये यहाँ पे आया, ये वाई दूसरे वाई कार्बन पे आया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। बेसिकली इस रिएजेंट के अटैक की वजह से इसका जो ये पाई बॉन्ड था ये यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, जब एक फंक्शनल ग्रुप अटैक करे और रिप्लेस कर दे एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप को किसी भी कंपाउंड में, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जो ग्रुप रिप्लेस होता है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। देखो अब सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट हुआ, जिस ग्रुप को रिप्लेस कर दिया उस ग्रुप को नाम देते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेंगे, जैसे कि ये ऐसे है, एक मिनट, सी कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड जेड, ठीक है,
तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पे Y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CY प्लस Z, जिसने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप ने, डोमिनेटिंग ने दूसरे रिसेसिव फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, उसकी प्लेस को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ऐसे। तो वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसमें क्या होता है, जो रिप्लेसमेंट होता है हेलोजन एटम का, यानी कि लिविंग ग्रुप का, जो भी लिविंग ग्रुप है किसके अटैक की वजह से, न्यूक्लियोफाइल की, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, sp3 कार्बन पे। तो ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करते हैं दो मैकेनिज्म के द्वारा, एक होता है SN2 और एक होता है SN1 मैकेनिज्म। तो अब इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से इसको जो है रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की। सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन की, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इसमें होती है, ठीक है। और बल्कि ग्रुप जो है वो हैलोजन ग्रुप को, जो भी बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप पुश हैलोजन अवे, हैलोजन अवे, ठीक है। अभी इसका हम इसको देखते हैं बनाकर। ये H3C है, ये C है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये ब्रोमीन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहला प्रोसेस होता है SN1 मैकेनिज्म का, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो ब्रोमीन है, यहाँ पे इसका आयन निकलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, Sc3C कार्बन की यहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव आ गया, CH3 और यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रोमीन निकल गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ से मैंने बताया था ये निकल गया, तो ये अलग हो गया, यानी पॉजिटिव में नेगेटिव हो गया, इसका एक बॉन्ड टूटा, यानी इसके पास गया तो ये इसने लूज किया, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास बना है इंटरमीडिएट, ये हमारे पास क्या बना है, इंटरमीडिएट। अब इसमें ये था फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, सेकंड स्टेप, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या बना है, इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन ये जो कार्बोकेटाइन, यानी ये पॉजिटिव बना है इसके ऊपर इसका अटैक। तो कैसे होगा, देखो Sc3C CH3, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, CH3 प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करता है, ये जो नेगेटिव है ये बैक साइड से, पीछे की साइड है, यानी कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये दोनों साइड से, एक सबसे पहले फ्रंट साइड से जो है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर दूसरी बार कार्बन की बैक साइड से, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखो H3C CH3 यहाँ पे क्या होगा, OH आएगा आगे, प्लस उसके बाद HO, फिर CH3। तो हमारे पास ये दो यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, क्योंकि एक बार फ्रंट से अटैक किया तो OH, एक बार बैक से अटैक किया तो यहाँ पे क्या, पीछे की साइड क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे HO जुड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड से अटैक करते हैं, यानी कि 50% 50% का रेशियो यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक दो बातें लिख कर बता देती हूँ। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, दो प्रोडक्ट भी इससे हमारे बने थे, ठीक है। रेट की अगर इसमें हम बात करें तो वो कैसा होता है, इज इक्वल टू के, नॉर्मल के, ठीक है, यानी कि हेलो एल्कीन्स में, हेलो एल्कीन। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर 1 होता है। क्यों होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है भाई, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये जो रेट रिएक्शन वाला चैप्टर होता है ये वहां आपने समझा होगा। रिटेंशन इसमें कितनी आई, 50%। 50% इसमें रिटेंशन होती है, और इन्वर्जन कितनी थी,
दूसरा जो इन्वर्जन पीछे की साइड से जो अटैक हुआ था वो भी कितना 50%, दोनों का रेशियो 50-50% का रहा था। ऑर्डर क्या होगा SN1 का? ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म क्या था? सबसे पहले वही टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। यानी कि 3 डिग्री कार्बन जो है यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म के केस में वो ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि इजिली अटैक वहां पे हो सकता है। 3 डिग्री कौन सा था? जिसके ऊपर 3 हेलोजन के ग्रुप हो, ठीक है। और प्राइमरी कौन सा था? जिसके पास सिर्फ एक ही क्या हो? हेलोजन का ग्रुप हो, ठीक है, ये प्राइमरी था। और ये क्या था? 3 डिग्री यानी टर्शरी। तो ये कुछ SN1 मैकेनिज्म के बारे में इतना था, ठीक है। अगर सोलिबिलिटी की मैं बात करूं यहाँ पे हेलोल्किन्स की, तो ये लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, क्योंकि इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो कम हो जाती है वाटर में। तो इनका जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता वाटर के केस में। लेकिन ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन ऑफ एल्किन में न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होती है, जो हम SN1 अभी पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एक होती है रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता दिया कि एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल में, मतलब न्यूक्लियोफाइल को किसी भी मॉलिक्यूल में। अब SN1 मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया यूनिमोलिकुलर था। SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे जो कि क्या है? बायमोलिकुलर है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे बात करेंगे किसकी? पेन चेंज कर लूं मैं एक बार। येलो ले लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे अब SN2 मैकेनिज्म की, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। SN1 हमने समझ लिया है, उम्मीद आपको समझ आया भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, ये कार्बन, ये इसके ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये X प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये X था, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इसने अट्रैक्ट कर दिया नेगेटिव को, ये पार्शियली नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसकी। कार्बन और X के केस में यहाँ पे X के प्लेस पे मैंने बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? पीछे की साइड से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल ने पीछे की साइड अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो हमें क्या मिला? एक मिनट, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया क्योंकि पीछे की साइड से अटैक किया सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बन, यहाँ पे एक इसके ऊपर हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन था ये वाला, ये इस साइड यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा? एज इट इज X। तो यहाँ पे ये क्या बना? ये बना वापिस से इंटरमीडिएट, ठीक है, जो हमने पीछे SN1 मैकेनिज्म में देखा था कि 2 स्टेप में हो रहा था, एक में इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट से यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या आती है? यहाँ पे ये CH, ये न्यूक्लियोफाइल NU, ये H, एक H फिर यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस में X। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि बैक अटैक होता है। बैक अटैक क्यों होता है यहाँ पे? इसमें से उसमें तो भाई फ्रंट और बैक दोनों अटैक था, इसमें से बैक ही अटैक क्यों होता है? क्योंकि लेस हिंड्रेंस की वजह से, लेस बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस नहीं इसमें ज्यादा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, यहाँ पे बैक अटैक हुआ है। या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन फ्रॉम X से दूर गया है इलेक्ट्रॉन, उसकी रिपल्जन के कारण यहाँ पे क्या है? रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम X, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा SN2 मैकेनिज्म था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे समझा दूंगी मैं आपको। एलाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ी सी,
तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे X, ये X यहाँ से रिमूव होगा। SN1 मैकेनिज्म के तौर पे अगर हम चले तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, CH2 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि वो इंटरमीडिएट बनता है। और फिर या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे CH2 पहले, CH, CH2, ठीक है। किसकी वजह से हुआ, कॉन्जुगेशन, या फिर आप बोल सकते हो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हमने देखा था कि भाई SN1 मैकेनिज्म में पाई इलेक्ट्रॉन अटैक की वजह से डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, बेंजाइनिक हैलाइड में अगर SN1 मैकेनिज्म अंडरगो कराएं तो रेजोनेंस के कारण, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस को स्टेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी हो जाती है रेजोनेंस के। आपने बेंजीन में और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे इस केस में स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है, स्टेबिलिटी अटेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे हम देखें बीटा एलिमिनेशन टर्म के बारे में समझे तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। अब मैं बताऊंगी बीटा कार्बन क्या है। बीटा कार्बन होता है कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाद वाला बीटा, अल्फा बीटा गामा अपनी टर्म पढ़ी सुनी हुई होंगी, ठीक है। और एक्स कहाँ से, एक्स फ्रॉम, एक्स के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो, अल्फा कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर है, ये कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे H है, ये क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, अल्फा के नेक्स्ट वाला कार्बन ये बीटा हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा इसका, और ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या बताया मैंने, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, मतलब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन बीटा कार्बन से, यानी बीटा कार्बन यानी कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा, अल्फा है, अल्फा से नेक्स्ट वाला ये यहाँ पे इसका एलिमिनेशन, और एक्स फ्रॉम अल्फा, और यहाँ पे ये एक्स यानी क्लोरीन, अल्फा कार्बन पे तो ये क्लोरीन, ये क्या है, एक्स ही तो है, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसका भी जो है क्या एलिमिनेशन होना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई, ये बन के क्या निकलेगा हमारे पास, OH नेगेटिव रिमूवल, HC डबल बॉन्ड CH यहाँ पे हमारे पास बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी की। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की। तो ये क्या होता है, मतलब इन द केस ऑफ सेम अटैकिंग ग्रुप, अगर अटैकिंग ग्रुप सेम है तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी होती है उसको सेम कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो जो देखो मैं पहले आपको कुछ एक दो लाइन जो है इंपॉर्टेंट वो पढ़ के बता देती हूँ। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो वीकर होते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ एक ऑर्डर, जैसे OH नेगेटिव हो गया, ये ज़्यादा है H2O, या फिर एक और हो सकता है कि भाई NH2 आ गया यहाँ पे नेगेटिव, NH3, जो भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू ये जो नॉर्मल है, ठीक है, NH3H2O हो गया यहाँ पे। सिंस जो लार्जर एटम होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं, तो रीजन बीइंग द लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू लार्ज साइज आर बेटर, लार्ज साइज वाले जो होते हैं वो बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, जो नेचर होता है सॉल्वेंट का, डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ सोलवेंट, कि सोलवेंट का नेचर कैसा है। अगर साइज जो है, साइज अटैकिंग ग्रुप का, इफ साइजेस ऑफ अटैकिंग ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, आर डिफरेंट। हाउएवर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो सेम होती है एज मतलब गैसेस की बेसिसिटी के तौर पे जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी वो सेम होती है। अगर हम आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे, विद इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ आयन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। सॉरी। नेक्स्ट बात करेंगे, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कंट्रोल होती है स्टीरिक फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, और अब बात करेंगे बेसिसिटी की। तो एक जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक गुड लिविंग ग्रुप में। एग्जांपल की बात करें, जैसे ग्रुप मतलब क्या मतलब है इसका, कि जो ग्रुप कंटेन करता है ऑक्सीजन, मान लो कि वो है हाइड्रोक्साइड, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छे लिविंग ग्रुप में एक वीक एसिड मीडियम में। ठीक है, क्यों, एज इट गेट्स प्रोटोनेटेड, क्योंकि वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, यानी उसके ऊपर प्रोटोन आ जाता है, प्रोटोन का चार्ज हो जाता है, और वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप वहां पे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट्सव रूल की। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो दो टाइप के एल्कीन्स फॉर्म होते हैं और उनका जो रूल होता है जो कंट्रोल करता है उनकी बॉन्ड की पोजीशन को, उसको बोलते हैं सेटजेफ एंड होफमैन रूल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सेटजेफ रूल पढ़ेंगे, जिसको आप जेटसेव रूल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम इसको, जेटसेव रूल भी इसका एक दूसरा नाम होता है। इसमें क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्म करेंगे, मतलब कि रुको मैं लिख के बताती हूँ, मोर स्टेबल एल्कीन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर्म होता है, दस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लीडिंग टू, कहाँ गया, फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की वहां पे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो इस रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल किया जा सकता है। मैं एक बार फिर दूसरे जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ के बताऊं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एल्कीन होता है, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं जो कि अटैच होते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से, दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, होफमैन रूल की। तो ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार देखो, सेटजेफ रूल के अनुसार तो ज्यादा स्टेबल, इसके अकॉर्डिंग जो है लेस स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए। देखो क्या डिफरेंस है, उसमें मोर स्टेबल था, इसमें क्या आ गया, लेस स्टेबल एल्कीन शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, दस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेस, ऑब्वियसली वहां पे मोर कॉन्स्टिट्यूटेड था, मोर सब्स्टिट्यूटेड था, यहाँ पे क्या बनेगा, लेस स्टेबल बन रहा है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनता है, रिमूवल ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। इसमें जो है रिमूवल किसका होता है, रिमूवल ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। दस जो रिएक्शन है उसको हम काइनेटिकली कंट्रोल, उसको पीछे वाले को हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम काइनेटिकली। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना था दोनों में, जो कि मैंने बता दिया, उसमें मोर स्टेबल था, यहाँ पे लेस स्टेबल, उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड था, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड है, वहाँ पे ये रिमूवल ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन नहीं था, जबकि इसमें है ये काइनेटिकली कंट्रोल करी जा सकती है। और जो पीछे ये हमारी सेटजेफ थी, ये क्या थी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड थी। थर्मो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले एल्कीन से भी इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, किससे, एल्कीन से, एल्कीन्स,
कैसे, मान लो ये आर एच है, क्लोरीन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, RCl प्लस HCl। ये मेथड क्या देता है, मोनो डाई या ट्राई हैलाइड्स दे सकता है। कहाँ कहाँ चला गया ये, सॉरी, मोनो डाई, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और ट्राई का मतलब तीन, ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, दे सकता है। एल्कीन से बात करेंगे, एल्कीन से भी जो है अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। मान लो कि ये RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ प्लस में कोई भी हेलोजन ग्रुप X2 CCl4 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये R, ये CH, ये X एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH2 और यहाँ पे X, ठीक है, ऐसे बनता है। एल्काइल्स की मदद से भी यहाँ पे जो है अल्काइल हैलाइड बन सकता है, एल्काइंस, ठीक है। मान लो क्या है हमारे पास, ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CH X2 और CCl4 की प्रेजेंस में ये R, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल, इनका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ये हेलोजन ग्रुप ऐड होंगे और यहाँ पे ये H, ठीक है, ऐसे बनता है। बात करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, देखो ये R है, ये Br है, प्लस ये क्या है NaI, यहाँ पे क्या होगा एसीटोन। आपको ये रिएजेंट्स याद रखने होते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे RBr प्लस NaI एसीटोन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये R जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये R यहाँ पे I, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जैसे भी, प्लस NaBr, यहाँ पे जो ये Na है ये इस Br के साथ जुड़ जाएगा, ये R इसके साथ जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, NaBr। दूसरा इसका सिमिलर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि भाई RCl है प्लस NaI है, सिमिलरली एसीटोन की एसीटोन रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये RI इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे NaCl हमें मिल जाता है, ठीक है। एलिमिनेट, वहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये R है, I है, I के प्लेस पे आप भाई Br, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है AgF, किसके प्रेजेंस में होगा ये हमारे पास, एक मिनट, भैया NCERT की बुक में चेक करना पड़ेगा, खैर। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ गए, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन आप कुछ भी ले सकते हो, ये AgF। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये R जो है ये F के साथ जुड़ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिल जाता है भाई AgL हो गया, या Gl के भी आप Br, AgBr या AgCl जो भी हमें, ठीक है। ये हमारी होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। एल्कोहल से भी फॉर्मेशन हो सकती है भाई, एक मैं अगर आपको बताऊं, एल्कोहल से देखो ये ROH होता है एल्कोहल का, तो यहाँ पे अगर HX की प्रेजेंस में, रिएजेंट का फर्क है भाई, रिएजेंट जैसा लोगे वैसे फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस H2O। यहाँ पे अगर आप करते हो PX3 रिएजेंट एक आप ले सकते हो, PX3 हो गया, ठीक है, PX5 रिएजेंट भी आप ले सकते हो यहाँ पे, और या फिर रिएजेंट SOCl2 या फिर SOBr2, ये रिएजेंट भी यहाँ पे आप ले सकते हो उसके साथ, और यहाँ पे SOCl2 या फिर पायरिडाइन। फ़र्क ये है कि भैया अगर आपने PX3 लिया है तो यहाँ पे प्लस H3PO3, यहाँ पे POX3X5 के केस में प्लस HX आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें अपना पायरिडीन वाले में SO2 प्लस HCl, तो ये फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, कपलिंग रिएक्शन की। कपलिंग रिएक्शन में जो प्रिपरेशन ऑफ, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है वुड्स रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो मान लो ये 2RX ऐसा दे रखा है, प्लस 2Na होता है, यहाँ पे रिएजेंट होता है Br2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये R की मतलब कपलिंग हो जाती है, R और यहाँ पे ये R यहाँ पे जुड़ जाते हैं, प्लस 2NaX, ये 2NaX इसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे R की कपलिंग हो जाएंगे, 2R थे तो R, और यहाँ पे क्या होगा 2Na
एक्स, ठीक है। ये ऐसे कपलिंग होती है इसकी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर भी हो सकता है, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और एक और एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं वुड्स में, मान लो कि 2CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन है, 2 सोडियम है, तो यहाँ पे आप क्या करो, CH3 दो हो गए, दो दे रखे हैं हमको स्टार्टिंग में, इन दोनों की कपलिंग हो गई, प्लस 2NaCl, मैंने क्या बताया, 2CH3 थे, कपलिंग हो गई, और यहाँ पे 2Na ये इसके साथ जुड़ गया और ये यहाँ पे बन गया। तो ये होती है सिंपली वुड्स रिएक्शन, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। दूसरा बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, ये RX है मान लो, ठीक है, प्लस RMgX है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये RR एक साथ हो जाते हैं, RR एक साथ हो गए, प्लस MgX2, ये दो हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, MgX2, RR एक साथ MgX2। नेक्स्ट बात करेंगे, एक हमारे पास है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, मैं आपको रिएक्शन से बताती हूँ, RX प्लस 2 लिथियम, तो इससे क्या बनेगा, R और Li एक साथ, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, RLi प्लस LiX, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, Li, और इसके साथ देखो R के साथ ये एक Li जुड़ गया, एक Li जो बचा वो इस X के साथ जुड़ा यहाँ पे कोरे हाउस सिंथेसिस में, ठीक है, ऐसा हुआ है। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो 2RLi है प्लस CuI है, यहाँ पे क्या होगा, ये R2CuLi हो जाएगा, R2CuLi प्लस यहाँ पे क्या आएगा, Li, लिथियम आयोडीन, ये एक लिथियम दो थे ना यहाँ पे, ये इसके साथ जुड़ गया, LiI, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, अमाइन सब्सटीट्यूशन की, ठीक है। अमाइन सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, मतलब बेसिकली देखो मैं यहीं पे रिएक्शन से बता देती हूँ, एक ये RX है, कहाँ लिख दिया मैंने, RX प्लस NH3C2H5OH की प्रेजेंस में, मतलब हीट दी जाती है इसको, तो हमें क्या मिलता है, RNH2 प्लस HX, ये क्या हुआ, ये RNH2 के साथ यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, वो किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ HX यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है, ऐसे होता है ये। अब बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड या हेलो एरीन्स आप इसको बोल सकते हो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स की। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक मिनट, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स की। ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, इसमें हम X2 ऐड करते हैं, X2 यानी कोई भी हेलोजन आयरन की प्रेजेंस में, या फिर FeX3 की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे X अटैच हो जाता है, एक X यहाँ पे, ठीक है, इसका एक X, एक हाइड्रोजन बचा, ये HX यहाँ पे, ये होती है हमारे पास क्या, हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके प्लेस पे अगर यहाँ पे हम, एक मिनट, X क्लोरीन भी यहाँ पे अगर हम लिख दे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, X के प्लेस में यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, सिंगल क्लोरीन आएगा, दो नहीं आएगा, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाता है, और एक HCl यहाँ पे बाहर हमारे पास एलिमिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में सैंडमियर रिएक्शन की। सैंडमियर रिएक्शन की, तो इसमें क्या होगा, NH2 होता है यहाँ पे, NaNO और CaX की प्रेजेंस में यहाँ पे X आ जाता है, ठीक है, जो भी X यहाँ पे होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, डाई एजोटिएशन।
यहाँ पे मेरे पास है NaH2, मतलब कि किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में। यहाँ पे तो हो जाता है भाई ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, ठीक है, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। और यहाँ पे ये अगर CuCl के प्रेजेंस में या फिर CuBr के प्रेजेंस में अलग अलग शो करते हैं। CuCl के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे अगर Br के प्रेजेंस में होगा CuBr की तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्लीनमैन रिएक्शन की। स्काईमैन कहाँ चला गया ये, एक मिनट। स्काईमैन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये मेरे पास रिंग है, यहाँ पे NH2 इससे अटैच है, किसके प्रेजेंस में, NaNO2 या फिर H3O नेगेटिव, या फिर आप बोल सकते हो HbF4। यहाँ पे क्या आएगा, एक F यहाँ पे अटैच हो जाएगा, N2 बाहर प्लस BF3। स्काईमैन रिएक्शन में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, एक लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे बचा है, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं इसी पेज पे आपको इसी स्लाइड पे बता देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारे पास स्लाइड नहीं है। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स की यहाँ पे मैं बात करूंगी, ठीक है। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, सबसे पहला इसमें हमारे पास कौन सा है, डाइक्लोरोमीथेन है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि CH2Cl2, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, इस वाले के भाई यूजेस क्या क्या होंगे, ये पेंट रिमूवर के तौर पे काम लिया जाता है, कि जो पेंट लग जाता है भाई उसको रिमूव करने में डाइक्लोरोमीथेन का काम होता है, ठीक है। और एरियोजोल्स जो होते हैं प्रोपिलेंट का काम होता है। एरियोजोल्स वो होते हैं भाई जो स्प्रे वगैरह होते हैं, आपके रूम फ्रेशनर हो गए, मतलब ऐसा कुछ होता है जो भी, ठीक है। तीसरा भाई इसमें काम हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग किसकी, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका काम लिया जाता है। मेटल की क्लीनिंग में जो है डाइक्लोरोमीथेन का काम लिया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं भाई, नोसिया क्या होता है, उल्टी जैसा। नंबनेस यानी कि सुन पड़ जाना। कैन बर्न कोर्निया जो होता है आंख में उसको बर्न कर सकता है, ठीक है। और स्किन की इरिटेशन वगैरह इसके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की। सेकेंड मेरे पास कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। इसका क्या फॉर्मूला है, CHCl3, ठीक है। इसके जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, प्रोडक्शन में किसकी, फ्रियोन्स जो होते हैं, ठीक है। और R22 यूज, जैसे इसको है ना पहले एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया, ठीक है, एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया जाता था इसको पहले। एनेस्थेशियंस जो होते हैं वो इसको यूज करते थे। नेक्स्ट है इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे, डिजीनेस होना, ठीक है, डैमेज टू लीवर को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है किडनी को भी डैमेज कर सकता है। ये इसके क्या थे, हार्मफुल इफेक्ट्स थे, ठीक है, ठीक है, अब भी हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, डी हेलोजिनेशन की। फॉर्मूला क्या है, 2CHCl3 प्लस 6Ag
6AgCl प्लस CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, CHCl3 जो होता है ऑक्सीजन या स्टेम के साथ अगर उसको ऐड करें, उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COCl2 और HCl में। इसको हम बोलते हैं फोस्जीन गैस। ठीक है, मतलब ये जो फोस्जीन गैस बनती है ये एक्सट्रीम पॉइजनस होती है, एक्सट्रीमली पॉइजनस, बहुत जहरीली गैस होती है ये फोस्जीन गैस जो यहाँ पे बनती है हमारे पास COCl2 प्लस HCl की। ठीक है, तो जो CHCl3 होता है इसको स्टोर कर सकते हैं हम किसी भी, इसको हमेशा स्टोर कर सकते नहीं, करते हैं क्लोज्ड डार्क कलर्ड बोटल्स में। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम जो है ये रिएक्टेंट होती हैं क्योंकि, ठीक है, कलर्ड बोटल्स में। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास आयोडोफोम। आयोडोफोम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फॉर्मूला क्या होता है, CHI3। ठीक है, एंटीसेप्टिक इसका क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास, आयोडोफोम के साथ के पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कौन सी, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन बट ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो इतनी प्लीजेंट नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है आयोडीन की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।